नमस्कार नौजवान साथियों। अरे क्या अफवाह फैला रहा है, क्यों बोले धरना समाप्त कर दिया? कौन ये बदमाश है जो ये फालतू की बातें फैला रहा है? सारे लोग जुड़ जाओ एक बार फटाफट फटाफट। मैं फिर आपको बताता हूँ क्या मामला चल रहा है ना। आप तो जानते हो मैं अपडेट आपको हमेशा देता रहता हूँ, जो भी होती है आप लोगों से मिलता रहता हूँ। इस बात को सब लोगों तक पहुंचा दो आप। मैं आपको बताता हूँ कि करीब 3:30 बजे से आगे थे कि वो रेल एक ट्रक वाले दोनों कैसे बराबर चलाएंगे? क्या कितने बजे से आगे थे? लगभग 4 बजे 4। हाँ, लगभग 3:30-4 बजे मुरारी लाल जी रिहा होकर के आ गए थे। उसके बाद में बच्चे जो साथी लोग थे वो भी करीब आधे घंटे बाद में रिहा होकर के आ गए थे। बात सब तक पहुंचानी है आपको, ये आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद में सब लोग रिहा होकर के आ गए। फिर मीडिया में बात कर रहे थे माननीय मुरारी लाल जी, तो उन्होंने कहा था कि जैसे मुख्यमंत्री जी से उनकी वार्ता हुई थी। वार्ता हुई क्या थी? मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया था मीडिया में। मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट में ये कहा था कि भाई हमारी कौम के लोग हैं, वो मेरे से आकर के मिले तो मैं उनसे वार्ता करूंगा, जो भी बात है उस पर निर्णय लेंगे। लेकिन वो धरना समाप्त करके यहाँ पे आए, वो एक लेकिन वो धरना समाप्त करके मेरे से मिलने आए। तो ऐसा तो हुआ नहीं कि हम धरना समाप्त करके उनसे मिलने जाए, लेकिन हमने इसका बीच का तोड़ निकाला। इसका बीच का तोड़ ये निकाला, मैंने पूरी मजबूती से बात रखी। माननीय मुरारी लाल जी ने जब ये कहा कि धरना समाप्त करके सीएम साहब से मिलने की बात उन्होंने मीडिया में रखी, तो फिर लोगों में काफी आक्रोश था, धरनार्थियों में जो 5 दिन से बैठे थे। भाई जिस प्रकार से हम लोग 5 दिन से अल्प व्यवस्थाओं में बैठे थे, विपरीत परिस्थितियों में बैठे थे, बारिश आई, अंधड़ आया, सारे दिन भर धूप में तपना, गला खराब होना, बीमार होना, ऐसी स्थितियां बन रही थी। फिर होता क्या है कि जैसे ही मुरारी लाल जी ने बात कही तो फिर मेरे सहित कई वक्ताओं ने बात रखी, भाई हम धरना समाप्त नहीं करेंगे। धरना समाप्त नहीं करने का मतलब ये है कि भाई धरना जारी रहे, आप वार्ता करने जाओ तो जा सकते हो। जिला प्रशासन से भी कई दौर की वार्ताएं हुई है, लेकिन कोई रिजल्ट सकारात्मक नहीं निकले। प्रशासन वो पहले की तरह जो गोलियां देते आए थे वो देते रहे। तो ऐसी स्थिति में अब जो बीच का जो रास्ता था वो ये निकला कि अपन लोग यानी कि कमेटी, प्रत्येक जिले से एक एक व्यक्ति लिया गया है कमेटी में सब व्यक्तियों को लिया गया है, जो प्रत्येक जिले से एक व्यक्ति, यहाँ पे करीब 5-6 हजार लोग थे, तो उनमें से प्रत्येक जिले से एक एक व्यक्ति, जो लोगों ने जो कहा कि भाई मेरे जिले से ये व्यक्ति जाए, मेरे जिले से ये व्यक्ति जाए, तो उन सबकी बात को मानते हुए माननीय बदन सिंह जी ने ये नाम लिखे। मुरारी लाल जी की सहमति थी, और भी 5 लोग थे, अन्य जो जाने माने लोग थे, तो उनकी सहमति से ये बनी है, कमेटी बनी है। कमेटी बन करके तैयार हो गई। फिर उसमें कुछ लोगों ने ऐसी बातें करने का प्रयास किया, भाई ये नहीं जाए, वो नहीं जाए, मैं जाऊं, वो जाऊं। तो ये आम बात है, ये तो घर में चलती रहती है, छोटी मोटी बातें। तो इनको अपने को इन बातों को निराश नहीं होना चाहिए बातों से। उसके बाद में सारी तैयारियां हो गई, कमेटी तैयार हो गई। कमेटी में करीब 21 लोग हैं। ये 21 लोगों की कमेटी जो है आज देर रात्रि तक मुख्यमंत्री जी से वार्ता करेगी। वार्ता करने के बाद ये कमेटी वापस धरना स्थल पे आएगी, यानी आंदोलन स्थल पे आएगी। आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन किसी भी कीमत पे नहीं हटेगा। कुछ लोग फैला रहे हैं, बोले ये हो गया और वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। कोई भी व्यक्ति अपने विचार रख सकता है, वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र भारत का नागरिक है, और संविधान उसे बोलने का अधिकार देता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषण में कुछ भी बोल सकता है, बस शर्त है कि उसके शब्दों से किसी को आपत्ति नहीं हो। तो कई लोगों ने जो बातें रखी कि भाई आंदोलन समाप्त कर दो, कईयों ने रखी आंदोलन समाप्त मत करो, कईयों ने रखा इसको मत ले जाओ, उसको ले जाओ। तो कुल मिलाकर कमेटी तैयार हो गई, और कमेटी जयपुर के लिए ये समझो कि प्रस्थान कर चुकी। देर रात तक कमेटी की मुख्यमंत्री जी से वार्ता हो जाती है। वार्ता होने के बाद कमेटी जो भी निर्णय होगा, वहां जो भी फैसले होंगे, उनको लेकर के लिखित में जो भी होंगे लेकर के लोगों के बीच में आएगी।
लिखित में लेके आएंगे तो कन्फर्म है, कमेटी से सारे लोगों बैठ के बात कर चुके हैं भाई, लिखित में लेके आएंगे। और उनकी जो मीडियाबाजी होगी सारी चीजें वही होंगी सीएमओ में, सीएमआर में। उसके बाद में यहाँ पे धरना स्थल पे आएंगे, धरना स्थल पे आके जो लोग यहाँ तप रहे हैं उनको भी सम्मान दिया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि बोलो तुम्हारी मंशा क्या है। सीएम साहब ये बातें सरकार हमारी मानती है, सरकार हमारी क्या क्या बातें मानती है क्या नहीं मानती है, वो चीजें आकर यहाँ बताएंगे। उसके बाद में निर्णय करेगी जनता, सारे लोग बैठ के, कमेटी अकेली निर्णय नहीं करेगी कि अपने को उठना है कि रुकना है, ये करेगी फैसला जनता। अब जनता कहेगी हम संतुष्ट हैं फैसले से, मतलब हम सब लोग, आप और हम तमाम लोग अगर संतुष्ट होंगे कि भाई ठीक है हम संतुष्ट हैं, तो फिर धरना, उसके बाद में आंदोलन को जो है स्थगित या हटाने के जो भी निर्णय होगा वो बाद में होगा। उससे पहले मुख्यमंत्री से हमारी वार्ता होगी, मुख्यमंत्री जी जो कहेंगे उस चीज के ऊपर अपनी सबकी निगाहें हैं। वैसे मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि अगर वार्ता सकारात्मक होती है या फिर नकारात्मक होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो इस बात से कि हमारी मांगे पूरी हुई या नहीं हुई। अगर मांगे पूरी होती हैं तो धरना, फिर तो दिक्कत ही कहाँ। मैं भूखा हूँ मुझे रोटी मिल जाएगी तो फिर तो मैं सोऊंगा शांति से, मैं क्यों फटफट करूंगा कि मुझे रोटी दो। अगर हमारी बातें पूरी नहीं होती है, सिर्फ आश्वासन मिला कि रोटी दे देंगे 1 घंटे और रुक जा, रोटी दे देंगे 2 घंटे और रुक जा, तो फिर मैं इंतजार नहीं करूंगा, मैं चिल्लाऊंगा। अर्थात हर व्यक्ति चिल्लाएगा, वो बैठेगा नहीं भूख से तड़पता हुआ। अर्थात हमारी जो मांगे हैं उन पे सरकार अगर कोई फैसला नहीं लेती है, बजाय आश्वासन और वार्ता की, वार्ता और आश्वासन से काम नहीं चलेगा, फैसला लेना पड़ेगा। अगर वो फैसला ले लेती है चलेंगे, और नहीं लेती है फिर बैठे हैं वो बैठे ही हैं। तुम लोग सब निगाहें बनाए रखो और आ जाना सारे लोग धरने में, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो ये अफवाह फैला रहे हैं जो लोग, उनको मैं कह देना चाहता हूँ कि आप अफवाह नहीं फैला रहे, ऐसी बात हुई तो थी लेकिन ये बात गलत है। इसको बाद में लोगों ने विरोध कर आएगी, जो भी है कर आएगी, इसको सेटलमेंट कर दिया। इसका वीडियो मेरे पास है, वो मैं जारी करूंगा बाद में कि किन किन लोगों ने क्या कहा, कितने लोग पक्ष में है कितने विपक्ष में। अधिकतम जो समझदार लोग थे उन्होंने यही कहा कि सीएम साहब से पहले मिल लो। अपन लोग 4 दिन से यहाँ बैठे हैं तो 5 घंटे की बात और सही, 1 दिन की बात है और सही, इसलिए लोग बैठ गए। विनोद जी, जनता को 12% आरक्षण चाहिए और जो कमेटी जाती है वो चाय नाश्ता करके आ जाती है, ऐसी कई बार देखा है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कई बार गई है। मतलब मुख्यमंत्री जी के नाम पे कई बार 10 बार हमारी कमेटियां बात कर चुकी, लेकिन सरकार ने हमें हल्के में ले लिया, हमारी कुछ मानी नहीं। सीएमआर की चाय नाश्ता तो मिलता ही है, वो मैंने भी 1 बार 2 बार खाया है, कुछ होता ही नहीं है। तो ये गलत बात है, ये गलत बात है। इसलिए हम इस लड़ाई को पूरी ताकत और मजबूती के साथ लड़ेंगे, ये हमारी अंतिम लड़ाई होगी। और इसमें कोई राजनीतिक अपना वो नहीं है, मंशा नहीं है। इसमें ये मंशा है कि पीड़ित लोगों को न्याय मिले, हक मिले, अधिकार मिले। आगे आपको अपने किशोर जी कई आंदोलन कर चुके, वो भी आपको आपसे रूबरू होंगे, वो भी बताएंगे अपने शालीनता के साथ, जो भी बात होगी बताएंगे। किशोर जी तुम लोग इसको है ना सब तक पहुंचा दो, ठीक है? लो किशोर जी। दोस्तों नमस्कार। वही विनोद जी कह रहे थे, वही बात है। यहाँ धरने में बैठे बैठे सबके गले खराब हो गए हैं, आवाज निकल नहीं रही है। अब आप लिख रहे हो वो भी शायद मेरे को दिख पाएगा नहीं दिख पाएगा ये पता नहीं, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ आपको कि अभी हम लोग जो कमेटी बनी है वो कमेटी सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए जा रही है, और वहाँ जो भी वार्ता होगी उस वार्ता के पश्चात धरना स्थल पर आने के बाद आम में जो समाज है उसके बीच में बैठ करके और समाज के लोग ये निर्णय करेंगे। यदि सकारात्मक बात मिलती है तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है कि सकारात्मक मिलती है तो काम हो गया अपना, और 12% आरक्षण के बारे में हम लोग चाह रहे थे वो मिल जाएगा। लेकिन यदि नकारात्मक परिणाम वहां से निकलते हैं तो उसके पश्चात हम समाज के बीच में बैठ करके सभी समाज प्रबुद्ध जन आपस में चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के पश्चात जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय जनता के सामने लिया जाएगा और उसके पश्चात आगे की रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन अभी सिचुएशन यही है कि जनता वहां बैठी है और कमेटी का इंतजार कर रही है, कमेटी का इंतजार कर रही है।
तो ये और 4-5 घंटे की बात है, इस स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी और उसके पश्चात ये निर्णय ले लिया जाएगा कि धरना आगे चलेगा या धरने को समाप्त कर दिया जाएगा। तो थोड़ा धैर्य रखिए और इंतजार कीजिए, समय बहुत ज्यादा नहीं है और आप अपना धैर्य बनाइए। अब आप विनोद जी उधर लीजिए, बात कीजिए। अभी वार्ता किस कड़ी में श्याम सुंदर जी 2 बात कहेंगे आपको। देखिए, जो लोग ये भ्रमता फैला रहे हैं कि आंदोलन को समाप्त कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है, तो ये सरासर झूठ है। अभी भी हमारे समाज के लोग, हमारी समाज की माताएं आंदोलन स्थल पर डटी हुई है। बहन अंजलि अभी आंदोलन स्थल पर मौजूद है, उसके साथ काफी बड़ी संख्या में महिला शक्ति मौजूद है। और ये तय किया गया मुरारी लाल जी आने के बाद में थोड़ी सी दुविधा होती है। जब कोई काम करने हम जाते हैं तो कई लोग कमी निकालते हैं, कई लोग कुछ करते हैं, कई लोग कुछ करते हैं, कई लोग कुछ करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी भ्रमताएं आती हैं। आखिरकार एक कमेटी का गठन किया गया जो सीएम साहब से, हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता करेगी और क्या सकारात्मक रुख रहता है, क्या नकारात्मक रुख रहता है, नहीं फिसलने देंगे हम साथ। उसके बाद कमेटी वार्ता करके वापस धरना स्थल पर पहुंचेगी। और अगर ये वार्ता समाज के हित में होती है तो आंदोलन समाप्त किया जाएगा, और अगर ये वार्ता समाज के हित के लिए या हित में नहीं होती है तो आंदोलन यथास्थिति चलता रहेगा। इसमें कोई दौरान नहीं है। अभी अगले वक्ता के रूप में हमारे भाई हैं, उनसे मैं बात करवाता हूँ। क्या नाम होगा? अरे आपके पास इनका नंबर है ना? नीतू कुशवाहा जी हैं जो अभी बात रखेंगे आपके सामने। नीतू कुशवाहा जी धौलपुर से। अभी आंदोलन किया जा रहा है।